वैसे महाबलेश्वर का स्ट्रॉबेरी खाना रहेगा तो आपको महाबलेश्वर आके ही आपको खाना पड़ेगा। तो टेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैं बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज खा चुकी हूँ। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है तो इसका आप मनी क्रॉप भी बोल सकते हैं। ओके ओके। टूरिस्ट आता है तो डायरेक्टली सेल आउट होता है जी। इसका आपको मार्केट की इतना जरूर रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर ऐसा जो अपना जो कंट्री है उसको आगे ले जाने के लिए एग्रीकल्चर ही ऐसा जो रिसोर्स है। अच्छा। एग्रीकल्चर नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या, ऐसा भी है ना। स्ट्रॉबेरी का फार्मिंग है ना, आपको उसको मनी क्रॉप बोलते हैं। मार्केट में आपका प्रोनाउंसिएशन मनी क्रॉप ही है। कभी कभी टूरिस्ट आते हैं ना, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये देखो टमाटर है वगैरह। कोई तो बोलता है कि टमाटर किधर होता है, क्योंकि बोलते हैं स्ट्रॉबेरी का पेड़ इतना बड़ा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। आज हम महाबलेश्वर में हैं और महाबलेश्वर गढ़ माना जाता है स्ट्रॉबेरी का। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी प्लक का जो एक तरीका है वो एक टूरिज्म के रूप में डेवलप हो चुका है। पूरे महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। करीब 7-8 फेमस वेराइटीज़ हैं जो यहाँ उगाई जाती हैं। और यहाँ की जो स्ट्रॉबेरी हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी एक्सपोर्ट होती हैं। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी यहाँ पैदा की जाती हैं। ये स्ट्रॉबेरी कैसे उगाई जाती हैं, 1 एकड़ में कितनी लागत लगती है, 1 एकड़ में कितनी पैदावार होती है, किसानों को इसमें कितना फ़ायदा होता है, और अगर कोई स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहता है तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जाती है बताने के लिए हमारे साथ महाबलेश्वर से एक किसान हैं। वो पिछले 10 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वो 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन इनकी फैमिली में पिछले 3 पीढ़ी से लगातार स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। इन्होंने बहुत ट्रेडिशनल तरीके से स्ट्रॉबेरी होते देखी है, लेकिन अब ये नए ज़माने के किसान हैं तो ये ड्रिप इरीगेशन के साथ और ऑर्गेनिक वे में स्ट्रॉबेरी करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका बैकग्राउंड एक न्यूज़ चैनल से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन अब इन्होंने सब काम छोड़ के अपना महाबलेश्वर में पूरा सेटअप कर लिया है। और मेरे पीछे जो पूरी फार्म देख रहे हैं ये सारी स्ट्रॉबेरी की ही फार्म है, लेकिन इनका जो पर्टिकुलर ये फार्म है, ऐसे इनके 4 खेत हैं जिसमें ये स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। तो आनंद जी, सबसे पहले स्वागत है आपका किसान तक पे। स्ट्रॉबेरी की जो खेती होती है उसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? महाबलेश्वर तो स्ट्रॉबेरी के लिए गढ़ माना जाता है, और यहाँ की मिट्टी में ऐसा क्या खास है, कितनी जूसी और मीठी और टेस्टी स्ट्रॉबेरी पैदा होती है? देखो, स्ट्रॉबेरी तो हर जगह मिलते हैं मार्केट में, लेकिन महाबलेश्वर का स्ट्रॉबेरी का नाम आपने हर जगह देखा रहेगा जी। तो जैसे कश्मीर में क्या होता है, एप्पल मिल जाता है। जहाँ का कश्मीर का एप्पल कैसा खाने में जैसा टेस्ट होता है, वहाँ पे ही आपको खाने को मिल सकता है जी। वैसे महाबलेश्वर का स्ट्रॉबेरी खाना रहेगा तो आपको महाबलेश्वर आके ही आपको खाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है। इसका टेस्ट जो है ओरिजिनल टेस्ट चाहिए आपको तो इधर आके खुद चेक करके खाना पड़ेगा। अच्छा, तो कैसा क्लाइमेट चाहिए और कैसी मिट्टी होनी चाहिए अगर आपको स्ट्रॉबेरी उगानी है तो? मिट्टी का तो ऐसा कोई नहीं है, हर जगह स्ट्रॉबेरी होता है। मीन्स आप फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं यूपी, एमपी, बिहार में भी स्ट्रॉबेरी होता है। मिट्टी का पीएच होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी सॉइल का एक लेवल होता है, इसका पीएच है ना। ऐसा क्या है, महाबलेश्वर में इतना बारिश होता है जी। सपोज आपने पेस्टिसाइड भी कभी यूज़ किया तो क्या होता है, ड्रिच आउट हो जाता है पूरा, तो हर साल नया सॉइल तैयार हो जाता है। ऐसा होता है। मीन्स पूरा पानी यहाँ से आप देखें ना, ये हिल स्टेशन है, यहाँ पे स्टेप फार्मिंग होता है, तो यहाँ से पानी निकल के जाता है, उसके साथ जो फर्टिलाइज़र रहेगा वो भी निकल जाता है। नए साल नया सॉइल ऐसा हो जाता है, उसको अच्छा रिफ्रेश हो जाता है, नेचुरली रिफ्रेश होता है। लेकिन इसका पीएच इंपॉर्टेंट है। कितना चाहिए? कोई भी जगह पीएच आप मीन्स 6.7 होना चाहिए। मीन्स डिपेंड्स है को। अभी हमारे इधर देखो रेड सॉइल होता है। अच्छा, बाहर क्या है, अभी वाई वगैरह उस साइड भी देखिए, नियर बाई सिटी वाई वगैरह है, वहाँ पे ब्लैक कलर का सॉइल है। या अदर सिटी में क्या होता है, मीन्स अदर स्टेट में ब्लैक कलर का सॉइल होता है, तो वहाँ भी होता है, लेकिन वो पीएच इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, और वेदर का बोलते हैं ना, स्ट्रॉबेरी के अंदर टाइप होता है। मीन्स अभी फॉरेन कंट्री में तो 20-26 टाइप का, मीन्स आप चेक करेंगे तो 20, 40, 50 भी बोल सकते हैं आप, इतने टाइप का स्ट्रॉबेरी है। लेकिन हमारे इधर तो 12 टाइप का स्ट्रॉबेरी होता है। अच्छा। मैं खुद 7 टाइप का स्ट्रॉबेरी कर देता है। तो आनंद जी, अभी तो बात हो गई क्लाइमेट की और मिट्टी की, अब बात आ जाती है प्लांटेशन की। तो कैसे खेत तैयार किया जाता है स्ट्रॉबेरी का? स्ट्रॉबेरी का खेत मीन्स क्या है ना, हार्वेस्टिंग सीजन दिसंबर टू मार्च होता है। ठीक है। अप्रैल के बाद पूरा मीन्स बारिश स्टार्ट होता है, तो बारिश में यहाँ पे खेती वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है। सितंबर में अक्टूबर जैसे बारिश रुक जाएगी तो हम लोग क्या करते हैं, बेड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो भी हम लोग क्या करते हैं, इधर 3.5 फीट का डिस्टेंस का बेड बनाते हैं। ठीक है। उसके अंदर को जो डिस्टेंस है ना 3.5 फीट का है या 2.5 फीट का भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने 2.5 फीट का बनाया, क्योंकि
लैंड जो होती है आपका यहाँ पे स्टेप फार्मिंग होती है, उस हिसाब से वो आपको जो बेड का साइज वगैरह वो मेंटेन करना पड़ता है जी। तो मैंने 2.5 फीट का जो डिस्टेंस मेंटेन किया है, यहाँ पे एक पौधा लगा है, आधा फीट पे दूसरा पौधा लगा है, आधा फीट के दूसरा, और इसके अंदर जो साइज है वो मीन्स आधा फीट का पकड़ कर टोटल 2.5 फीट का वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपने ये पूरा एरिया 2.5 फीट लिया, जिसको लोग 3.5 फीट तक ले लेते हैं। इतनी 3 फीट है, 4 फीट तक भी आप कर सकते हैं, और लगभग आधा फीट की दूरी पे आप प्लांट लगाते हैं। ये देख सकते हैं लगभग आधा फीट की दूरी पे इन्होंने 3 से 4 पौधे लगाए हैं। ये पहला पौधा है, ये दूसरा पौधा है और ये तीसरा पौधा है। तो ये तो हो गए इसके प्लांटेशन की बात, और इसका कितना आपने स्पेस दे के, हाँ, मेड का साइज। और जब आप लैंड प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या क्या फर्टिलाइजर, क्या क्या मैन्योर, ये सब क्या डालते हैं? इसके अंदर आप देख लेंगे ना तो स्टार्टिंग में हम लोग है ना वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग यूज़ करते हैं। मीन्स अभी हम लोग नेचुरल भी फार्मिंग कर सकते हैं, फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग अभी मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ वर्मी कंपोस्ट और काउ डंग यूज़ करते हैं हम लोग नीचे से। जब भी रोटर से वगैरह बनाते बेड, उसके अंदर वो बिछा देते हैं वर्मी कंपोस्ट और काउ डंग। तो आनंद जी, प्लांटेशन भी आपने पूरा डिटेल में समझा दिया। अब ये जो मल्चिंग पेपर आपने बिछाया है, ये 2-3 कलर में आता है। आपने, मैं देख रही हूँ, इनफैक्ट आपने ही नहीं, जितने भी यहाँ लोग स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं सबने ये ब्लैक कलर का मल्चिंग पेपर बिछाया हुआ है। तो इसके पीछे क्या वजह है? सिल्वर वाला और जो आप बता रहे थे ऑप्शन। मैडम जब भी इसके अंदर ना 2-3 टाइप के मल्चिंग पेपर होते हैं। आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर वाला होता है, येलो कलर का भी होता है। अच्छा, अभी क्या है, आप मैंने तो ब्लैक पेपर यूज़ किया है जी। यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में जाता है, अच्छा, कभी कभी इंक्रीज भी हो जाता है। अभी तो फिलहाल तो माइनस में है। तो ब्लैक पेपर क्या करता है, हीट ऑब्जर्व कर देता है। अभी नीचे से हम लोगों ने ड्रिप वगैरह लगाया, मिट्टी गीली हो जाएगी जी। मिट्टी गीली हो जाएगी तो उसके अंदर ठंड रहेगा, ऊपर से ठंड रहेगा, तो माउचर फंगस वगैरह हो जाएगा। ब्लैक पेपर क्या करता है, हीट ऑब्जर्व कर देता है, उससे टेम्परेचर नीचे का इंक्रीज हो जाएगा, माउचर फंगस वगैरह सब मर जाएगा। अच्छा। और बाकी जो सिल्वर पेपर लोग यूज़ करते हैं, सिल्वर पेपर क्या करता है, जो भी सनलाइट होता है रिफ्लेक्ट कर देता है। सनलाइट जब भी रिफ्लेक्ट करेगा, नीचे इसका जो रिसाइकल होता है लीड का वो बढ़ जाएगा। वो सिल्वर पेपर यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे आप सिल्वर पेपर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर मीन्स माइनस में जाता है, हमारे इधर माइनस में होता है, टेम्परेचर लो होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं। सेकंड यूजेस क्या है उसका, जब भी रेनफॉल होता है, मीन्स कभी कभी बारिश होता है यहाँ पे, कभी वह जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कभी कभी बारिश होता है, तभी बारिश, जब से बारिश गिरेगा तो बारिश का पानी नीचे आएगा, बेड में से यहाँ से नीचे जाएगा। अच्छा। तो डैमेजेस का इशू आपका नहीं रहेगा। सेकंड यूजेस क्या है इसका, जब ये फ्रूट है सॉइल के ऊपर रहेगा, सॉइल गीला रहेगा तो फंगस पकड़ेगा उसको। प्लास्टिक क्या करता है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देता है। ओके, उससे आपका डैमेजेस भी रुक जाता है। समझ गई, पानी स्टोर बिल्कुल होने नहीं दे रहा, और जो अंदर भी पानी है उसकी वजह से जो फंगस या मॉइस्चर बना रहेगा उसको भी रोके रखता है। तो इसलिए आप ये पूरा ब्लैक मल्चिंग पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक बार इरिगेशन भी समझ लेते हैं। ड्रिप इरिगेशन हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सभी लोग ड्रिप इरिगेशन ही यूज कर रहे हैं। में हम लोग क्या ड्रिप इरिगेशन नहीं यूज करते थे, मींस अच्छा में पानी वगैरह दे देते। ओके, जैसे जनरेशन चेंज हो गया, हाँ। अभी ड्रिप इरिगेशन आ गया, तो आप नए जमाने के फार्मर हैं। हाँ, ये देखिए आप ड्रिप इरिगेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे। आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहाँ से, वहाँ से कनेक्ट है ना, वहीं चल लेते हैं। यहाँ पे क्या पानी का रिसोर्सेज क्या, कुआं है, बोरवेल है। ठीक है, तो हम लोग दोनों भी रिसोर्सेज यूज कर देते हैं। अच्छा, जो हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते थे, पानी मीन्स ऐसा नॉर्मली फार्मिंग में ऐसा पानी छोड़ के फार्म बना, मीन्स फार्म में पानी छोड़ के प्लांटिंग वगैरह करते थे। अभी क्या है, जैसे नया टेक्निक चेंज हो गया, हम लोग ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। उससे क्या होता है, पानी जो जितना चाहिए पौधे को उतना ही मिलता है। मीन्स आप टाइम के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। ऐसे ड्रिप से मीन्स ड्रिप से एक बार पानी चालू कर दिया कुएं से या बोरवेल से, तो डायरेक्टली आपका पौधों को मिल जाएगा। यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन है, आप ऐसा देखेंगे यहाँ पे ड्रिप से हर जगह से आधा फीट पे हम लोग डिस्टेंस पे ड्रिप है, ये लगे हुए पूरे पौधों को चाहिए उतना आप पानी दे सकते। उससे क्या पानी का वेस्टेज भी कम हो जाएगा और कम पानी में आप फार्मिंग कर सकते हैं। जी, तो ड्रिप का जो सोर्स है वो क्या है, ट्यूबवेल या कुछ और, कहाँ से आ रहा है ये ड्रिप के लिए पानी? ड्रिप के लिए बोरवेल से पानी आ रहा है। अच्छा, बोरवेल से पानी आ रहा है। ओके ओके, और कितने दिन में पानी लगता है स्ट्रॉबेरी? 2 दिन के बाद आपको पानी अल्टरनेटिव डेज के बाद देना पड़ेगा, नहीं तो 2 दिन के बाद पानी देना पड़ेगा। अच्छा, 2 दिन के बाद पानी। आपका मैं देख रही थी, आपने ये जो साइड में लहसुन और प्याज लगा रखा है, गेंदे के पौधे लगा रखे हैं, ये इंसेक्ट से बचाने के लिए, राइट? आप गूगल पे चेक करेंगे ना, मीन्स नेचुरली किसी को पता नहीं, मीन्स आपको बोलते हैं ना, तो पुराने ज़माने में हमारी दादी यूज़ करते थे। गार्लिक से क्या था, खांसी वगैरह जाता था, ऐसा नॉर्मली आप यूज़ बच्चे के लिए आप देखते थे, हमारे मीन महाराष्ट्र में बच्चे के लिए वगैरह यूज़ करते थे। गार्लिक और ऑनियन एंटीबायोटिक है। ठीक है, आप गूगल पे चेक करेंगे ना, उससे
पौधे को कीड़ा मकड़ी नहीं होगा, मीन्स अच्छा फंगस वगैरह नहीं होगा। 100% नहीं होगा ऐसा गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन उसका जो परसेंटेज होता है मीन्स आपको 80%, 20% या 30% जैसा आपका यूज रहेगा उस हिसाब से वो कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए आपने गार्लिक और ऑनियन लगाया। और साइड में मैं देख रही हूँ ब्रोकली, बैंगन, कई सारे पौधे लगा रखे हैं और गेंदे भी। गेंदा मीन्स है ना, जैसे फार्मर का एक ऑब्जर्वेशन होता है, क्या? जैसे कोई भी जो वायरस का इन्फेक्शन होता है तो एक तो एकदम सॉफ्टली होता है। गेंदे के फूल वगैरह आप देखेंगे ना, वो सॉफ्टली हर जगह लगाए हम लोगों ने, जी जी, साइड में कॉर्नर पे। जी। जो फार्मर होता है ना, उसका ऑब्जर्वेशन होता है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कुछ फंगस आएगा स्ट्रॉबेरी को, पहले गेंदे के फूल का आएगा। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, अच्छा, आप यूज कर सकते हो उसको, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उसको क्या फंगस वगैरह है, देन हम लोग को इसका प्रिकॉशन ले सकते हैं स्ट्रॉबेरी के ऊपर, अदर कोई भी क्रॉप के ऊपर। अच्छा, तो आपका एक तरह से ट्रैप है जिसमें पहले पता चलेगा क्या। और ये क्रोमैन, इसका मींस बर्ड वगैरह होती है उसके लिए नॉर्मली बनाया, मींस कोई फार्म में है इसके लिए बनाया ऐसे। तो इससे एक्चुअल में अभी भी बर्ड नहीं आती है, ये सिर्फ अभी जो स्ट्रॉबेरी पिक करने आते हैं उनके लिए बना रखा है? मींस अपना कंसेप्ट ही है। अच्छा अच्छा, उनका अच्छा, कस्टमर्स आते हैं, उनको एक नया लगता है फोटो निकालने के लिए। अदर मीन्स फार्म में कोई है ऐसा, दूसरा वाला सामने से इधर से जाएगा, उसको लगेगा फार्म में कोई तो है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। आप रोग का बता रहे थे, कौन कौन से रोग स्ट्रॉबेरी में लगते हैं? थोड़ा सा वॉक भी कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी के डिसीज अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। आपको मैं हर टाइप का डिसीज अभी नहीं बता सकता, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा लगता है? ये डिसीज है, इसको अंदर जो होता है डिसीज साइड से मीन्स क्या हो सकता है, पैरालाइज जैसा इंसान को कैसा पैरालाइज हो जाता है, इस टाइप का उसको डिसीज है। ये देखिए जी, ये बिल्कुल हाँ सूख गया है पौधा, सूख गया। क्या वजह है, कौन सी बीमारी है? उसके अंदर है ना पानी ज़्यादा हो जाएगा, फंगस ज़्यादा हो जाएगा ना, मीन्स सपोज नीचे पानी ज़्यादा हो जाएगा या फंगस ज़्यादा हो जाएगा, उस वजह से वो ड्राई हो गया। तो इसको रोकने के लिए आप क्या पेस्टिसाइड क्या लगाते हैं? भी यूज़ कर सकते हैं। नेचुरली इसको रोकने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा, फंगिसाइड यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, तो आनंद जी, इसका जो पौधे लगाने का सीज़न होता है वो क्या होता है, कितने महीने फसल रहती है और हार्वेस्ट कैसे? हार्वेस्टिंग सीजन होता है ना उसका दिसंबर टू मार्च होता है, स्टिल अप्रैल तक रहेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जैसे टेम्परेचर रहेगा उसी सब, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो मार्च तक रहेगा, तो आप स्टिल अप्रैल बोल सकते हैं किसी को। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, स्टिल अप्रैल ही है इसका हार्वेस्टिंग, दिसंबर टू अप्रैल तक है। लेकिन उसका जो प्लांटिंग जो सीज़न होता है ना, सितंबर अक्टूबर में होता है। जैसे बारिश रुक जाएगा हम लोग प्लांटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा अच्छा, एक बार प्लांटिंग भी आपसे मैं समझना चाह रही थी। आप बता रहे थे कि आप पौध लेके आते हैं छोटा, और उसको क्या बोलते हैं? रनर, बेयर रूट बोलते हैं इसको। बेयर रूट, अच्छा। बेयर रूट हम लोग बाहर के कंट्री से परचेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यों बारिश रहता है, 6 महीना पूरा बारिश होता है, तो बारिश में यहाँ पे प्लांटिंग नहीं होता है मैडम, ठीक है। तो हम लोग वाई नियर बाई सिटी वाई है, वहाँ पे प्लांटिंग करते हैं उसका पौधे का। वहाँ पे ना बेयर रूट का है ना मदर प्लांट बन जाता है, ऐसा आप बोल सकते हो उसको मदर प्लांट। जैसे इस मदर प्लांट है ना सब रनर छोड़ेगा, ठीक है, ऐसा एक पौधा छोड़ देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हो, ग्लास में पकड़ते हैं, आप पॉलीथीन में आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे बारिश खत्म हो जाएगा आप यहाँ पे आके उसको प्लांटिंग कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसका वो मदर प्लांट पूरा प्रॉपरली तैयार होता है, पौधा बन जाए, ठीक है। तो ये पूरा मदर प्लांट है ना? अभी ये मदर प्लांट बोल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो हम लोग लाते हैं वो बेयर रूट होता है। अच्छा, बेयर रूट से ऐसा रनर प्लांट निकल जाता है, ठीक है। और इस रनर प्लांट से हम लोग प्लांट बना देते थे। अच्छा अच्छा, अब इसका भी मदर प्लांट बोल सकते हैं फिलहाल इसको। ओके ओके, और फिर इन पे फूल आना शुरू होता है सबसे पहले। इसका प्रोसेसिंग क्या होता है, ये फ्लावर है मैडम जी, ठीक है। आप स्टार्टिंग में फ्लावर आता है उसको, कितने दिन में आ जाता है पौध लगाने के बाद? 45 डेज में फ्लावर स्टार्ट होता है उसका। अच्छा, पौध लगने के बाद? पौधे लगाने के बाद इसका टाइम पीरियड है 45 डेज। अच्छा, हर एक वैरायटी का अलग अलग है, ठीक है। इस वैरायटी का देखो R1 करके वैरायटी, इसका टाइम पीरियड है 45 डेज, ठीक है। इसके बाद वो फ्लावरिंग का स्टेज आएगा, फ्लावर आने के बाद ऐसा पूरा मीन्स ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद तो पूरा वाइट हो जाएगा, ये देखिए पूरा, ठीक है। और तो फिर पूरा राइप हो जाएगा, ऐसा पूरा रेड पूरा राइप हुआ है। इसको तोड़ लिया जाए? हाँ जी, तोड़ के आप टेस्ट कर सकते हैं। तोड़ने का कोई तरीका है ऐसे ही? ऐसे इसका स्टेम फोल्ड करना पड़ेगा आपको। अच्छा, देन आपका नेल से कट करना पड़ेगा। अच्छा, स्टेम फोल्ड, ओके। सही तोड़ा है? नहीं, थोड़ा उसका ना लीफ के साथ निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, लीफ के साथ निकालना है, तो एक दूसरी। हाँ जी, आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैं बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज खा चुकी हूँ। मैं देख रही हूँ यहाँ जो आप लोग स्ट्रॉबेरी बेचते हैं उसके अलावा पिकअप का भी बहुत ट्रेंड है। मतलब ये पूरा एक टूरिस्ट हब की तरह डेवलप हो गया जहाँ पे स्ट्रॉबेरीज पिक होती हैं। तो आपको आप सीधे स्टॉक करने के बाद बेचने में फ़ायदा है या जो प्लकिंग होती है इसमें फ़ायदा है? प्लकिंग में फ़ायदा है मैडम जी। अच्छा, प्लकिंग में क्या होता है, हमारा कंसेप्ट क्या है
पिक योर ओन स्ट्रॉबेरी कंसेप्ट हम लोगों ने 12 साल से स्टार्ट किया है। अच्छा। कस्टमर आके खुद स्ट्रॉबेरी जो फ्रेश चाहिए जैसे आप निकल रहे हो वैसे वो निकाल देता है। अच्छा। तो उससे क्या बेनिफिट क्या, आपको जो पसंद आता है स्ट्रॉबेरी आप उपलब्ध करते हैं जी। उसके आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए स्ट्रॉबेरी के बारे में जी। हम लोग बता सकते हैं। अच्छा। तो भी पेरेंट्स रहेंगे तो बच्चों को बता सकते हैं कि भाई साहब ऐसे से मीन्स बच्चों को आप बता सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी का प्लांटिंग ऐसा होता है, पिकिंग ऐसा होता है। तो एक ओके। प्रोसेस है, मीन्स हमारा एक 12 साल से हम लोग एक पिक योर ओन का कंसेप्ट लेके स्टार्ट किया है। विदेशों में भी इस तरह से बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने तो 12 साल से किया है स्टार्ट इसको। अच्छा। आप कुछ हिस्ट्री बता रहे थे इसकी कि ये जो महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी होती हैं उसके पीछे ब्रिटिशर्स थे, वो यहाँ आके रहे तो स्ट्रॉबेरी लाए, फिर यहाँ स्ट्रॉबेरी उगाने लगे। क्या था, स्ट्रॉबेरी फॉरेन कंट्री का क्रॉप है मैडम जी। आप देख लेंगे ना, मीन्स फॉरेन कंट्री में जिसको मीन्स ज्यादा प्लांटिंग होता है। हाँ। अभी क्या है ना, यहाँ पे हिल स्टेशन होने की वजह से ब्रिटिश का स्टे था। हाँ। तो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे लाके प्लांटिंग किया। अच्छा। हम लोगों ने देखा कि आपने अभी सपोज देखा आपका खुद का फार्म रहेगा तो आप बोलते हैं ना ट्रायल बेस पे करते हैं जी। उसी तरह हम लोगों ने ट्रायल बेस पे किया है स्ट्रॉबेरी। अच्छा। तो ट्रायल बेस पे किया तो अभी स्टार्टिंग उसका अवेयरनेस बढ़ गया। अच्छा। कंटिन्यू वो स्ट्रॉबेरी का हो गया। तो महाबलेश्वर में सिर्फ स्ट्रॉबेरी होती है, कोई और भी? सब वेजिटेबल होता है लेकिन हमारा मेन क्रॉप स्ट्रॉबेरी ही है। अच्छा। अभी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है तो इसका आप मनी क्रॉप भी बोल सकते हैं। ओके। टूरिस्ट आता है तो डायरेक्टली सेल आउट होता है। जी। इसका आपको मार्केट की इतना जरूर रिक्वायरमेंट नहीं है, अब डायरेक्टली सेल आउट होता है यहाँ पे। अच्छा। लगभग कितने साल से हो रही है स्ट्रॉबेरी की खेती? स्ट्रॉबेरी तो मैडम ना बहुत साल से, मीन्स अभी क्या उसको 50-60 साल से यहाँ पे प्लांटिंग हो रहा है। अच्छा, 50-60 साल। तीसरी पीढ़ी यहाँ पे अभी प्लांटिंग मीन्स स्ट्रॉबेरी में है। अच्छा, तो 1 एकड़ में लगभग आपने कितने पौधे बताए? 20,000 पौधे। और एक पौधे से लगभग कितने किलो स्ट्रॉबेरी आती है? एक पौधे से आपको 2 या 2.5 किलो स्ट्रॉबेरी मिल सकता है। तो 2.5 किलो स्ट्रॉबेरी और 20,000 पौधे, तो एक सीजन में लगभग 1 एकड़ से कितना प्रोडक्शन होता है? 2 टन के ऊपर जाता है। हाँ, कितना होता है? 2-3 टन हो सकता है। 2 टन क्या मीन्स क्रॉप अच्छा रहेगा आपको 3-4 टन भी जाएगा आपका। 3 से 4 टन जाएगा। तो और कितने रुपए किलो लगभग बिकती है? अभी स्टार्टिंग में देखिए हम लोग 400 रुपीज़ किलो से दे रहे हैं। ठीक है। उसका जैसे मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, मार्केट वैल्यू डाउन हो जाता है, वैसे उसका भी स्टार्टिंग में तो 400 रुपीज़ है। अच्छा। बाद में जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा उसका रेट डाउन हो जाएगा। हाँ, तो 300 तक जाता है। अच्छा, 100 रुपीज़ तक भी चली जाती है जब ओवर प्रोडक्शन? अभी लास्ट टाइम तो उसका 80 रुपीज़ में भी गया था। ऐसा डिपेंड्स है, ऐसा क्लाइमेट को मीन्स मार्केट का सिचुएशन क्या है उस हिसाब से। अच्छा, तब तो थोड़ा लॉस हो जाता होगा जब 100 तो उसके अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, मैं जानती हूँ किसानों की मेहनत कहीं छुपी नहीं है। मैं जब खुद उतर के आ रही थी तो इतना ज़्यादा स्टेप्स हैं, मैं आने में खुद फिसल गई पूरा और मेरे हाथ पैर सब छिल गए। तो खेती किसानी का काम इतना आसान नहीं होता, इतनी मेहनत से फसल पैदा की जाती है, सब कुछ होता है और कई बार फिर उतना दाम नहीं मिलता तो नुकसान भी। वेदर के हिसाब, वेदर है, और अभी क्या है ना देखो फार्मिंग तो वेदर के हिसाब से ही चलता है जी। वेदर चेंज हो गया है तो सब पूरा चेंज हो गया, उसका बजट ऐसा होता है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो आजकल हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इस तरफ जो स्ट्रॉबेरी हो रही है, एक तो वो शायद इतनी जूसी नहीं होती और दूसरा है कि जो ग्रीन हाउस और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में स्ट्रॉबेरी होती है उसका प्रोडक्शन कैसा रहता है और क्वालिटी में भी कुछ अंतर रहता है ना? अभी क्या आप यूपी एमपी में क्या होता है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर देता है जी। वहाँ पे गवर्नमेंट है ना, उनको मीन्स वो गवर्नमेंट बोलता है कि आप प्लांटिंग करो, हम लोग आपको जो भी रिसोर्सेस हो सब दे देंगे जी। तो वहाँ पे क्या होता है, विंटर डाउन करके वैरायटी का प्लांटिंग होता है। अच्छा। जो अदर वैरायटी नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि वो वैरायटी के लिए उसको टेम्परेचर और वेदर की रिक्वायरमेंट है, वो वेदर वहाँ पे नहीं है। अच्छा। वो विंटर डाउन ऐसा जो वैरायटी है वो कौन से भी वेदर में हो जाता है। अच्छा। तो ज़्यादातर वहाँ पे विंटर का ही प्रोडक्शन होता है। तो विंटर का जो क्या होता है, विंटर का साइज होता है ना कम होता है जी। तो इस वजह से वो साइज का थोड़ा सा खट्टा होता है और साइज थोड़ा कम रहता है। मैंने डिफरेंस फील किया है। ये स्ट्रॉबेरी जो है ये मतलब एक्चुअली बहुत जूसी और टेस्टी हैं और जो मैं वहाँ ख़रीद के खाती हूँ वो काफ़ी टेंगी भी होती हैं कई बार और साइज़ तो छोटा ही होता है। इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी तो वहाँ मिलती ही नहीं है। ये तो बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। हाँ, तो हम देखिए नोएडा से इसीलिए महाबलेश्वर आ गए कि स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जा रही है ये समझा जाए और यहाँ की जो एक्चुअली ऑथेंटिक स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो टेस्ट की जाए। देखिए आप ये साइज़ स्ट्रॉबेरी का और इससे भी बड़ा साइज़ है, ये देखिए। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हाल में ही पिक की हुई ये स्ट्रॉबेरी हैं और दिल्ली एनसीआर में भी बहुत स्ट्रॉबेरी मिलती हैं, लेकिन वहाँ की जो स्ट्रॉबेरी रहती हैं वो इतने बड़े साइज़ की नहीं होती और जूसी भी कम होती हैं। तो महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी मैं मान गई कि डिफरेंट, तो इसीलिए सकते हैं तो अभी आपको पता चलेगा क्या है टेस्ट। मैंने टेस्ट किए हैं। मैं एक्चुअली बता रही हूँ
इतनी जूसी, इतनी मीठी और बिल्कुल ये खट्टी नहीं है। मैं पूछना चाह रही थी कौन सी टॉप 5 वैरायटी हैं जो आप यहाँ पे लगाते हैं? ना 10 टाइप का स्ट्रॉबेरी करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैंने खुद 7 टाइप का स्ट्रॉबेरी किया है। ये आपने जो खाया जो फ्रूट है ना, R1 करके है। अच्छा। हाँ, R1 करके वैरायटी है, उसका सेल्फ लाइफ 7 डेज का है। आप 7 दिन विदाउट फ्रिज रख सकते हो उसको। ओके ओके। नॉर्मली आप फ्रिज में 10-12 दिन रख सकते हैं, मीन्स 8-10 दिन रहता है, लेकिन ये वैरायटी विदाउट फ्रिज आप 7 दिन रख सकते हैं। उसके अंदर है ना क्रंची वैरायटी है पूरा जी। ये बाहर के मीन्स कंट्री से आप डायरेक्टली परचेस किया हुआ है पौधा है ये। ओके ओके। और अपने पास दूसरा मुरानो करके भी वैरायटी है। ओके। और वहाँ पे मीन्स येसे करके वैरायटी और मिलीसॉल करके वैरायटी है। उसका सेल्फ लाइफ हर एक वैरायटी का सेल्फ लाइफ अलग अलग होता है। किसी का 4 दिन का होता है, किसी का 2 दिन का, किसी का 3 दिन का, ऐसा होता है। तो महाबलेश्वर में सबसे ज्यादा कौन सी चल रही है? ये स्वीट चार्ली कौन सी वैरायटी है? वैरायटी जो होता है ना, अभी लोग क्या करते हैं स्वीट हंट करके प्रोनाउंसिएशन है अभी मार्केट में। वो लोग स्वीट चार्ली, हम लोग भी स्टार्टिंग में स्वीट चार्ली करते थे, लेकिन स्वीट चार्ली जब भी मार्केट में अभी है ना, मीन्स बाहर की कंट्री से जो आ रहा है ना पौधा, वो पूरा फंगस और ड्राई हो रहा है। इस वजह से कोई फार्मर अभी रिस्क नहीं ले रहा है स्वीट चार्ली का प्लांटेशन करने का, लेकिन मार्केट में बोलते स्वीट चार्ली है, प्रोनाउंसिएशन स्वीट चार्ली से वो रीसेल कर रहे हैं। अच्छा, नाम सिर्फ स्वीट चार्ली चल रहा है करके वैरायटी है, उसको स्वीट चार्ली करके बेच रहे हैं लोग। नंबर 1 वैरायटी कौन सी चल रही है फिलहाल? नंबर 1 तो नबीला करके वैरायटी है। आप पूरा खाएंगे तो जूसी वैरायटी है, मीन्स उसको स्वीटनेस भी इसके अंदर ज़्यादा है, विटामिन भी उसके अंदर ज़्यादा है। मीन्स आप अदर वैरायटी के कंपैरिजन करेंगे ना तो उसका सेल प्राइस थोड़ा 2 दिन का ही है। लेकिन खाने में एज अ स्वीट चार्ली से कंपेयर कर सकते हैं आप इसको। ये कौन सी वैरायटी है? ये R1 करके वैरायटी है। ये भी बहुत टेस्टी है। हाँ। आपकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी डिश कौन सी है? तो स्ट्रॉबेरी डिश नहीं बोल सकता हम लोग, क्या मैं तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी जूस ही ज़्यादातर यूज़ कर देता है खाने के लिए। कुछ प्रोसेसिंग भी करते हैं, सिरप वगैरह बनाते हैं कुछ? हम लोग क्या अभी नॉर्मली प्रोसेसिंग क्या है, अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं प्लकिंग का ये अपना, अदर कंपनीज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैम जेली के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे नियर बाय मीन्स 2-3 कंपनीज है, उनका खुद का प्रोडक्शन है। तो हम लोग वहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी छोटा स्ट्रॉबेरी रहता है वो यूज़ कर देते हैं। ओके ओके। क्वालिटी स्ट्रॉबेरी तो एक्सपोर्ट होता है मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा। 1 एकड़ का ये पूरा खेत है ना? हाँ, पूरा मीन्स है ना, यहाँ पे स्टेप फार्मिंग है। आप पूरा इधर तक देख लीजिए, पूरा स्टेप फार्मिंग है जी। मीन्स यहाँ पे पहाड़ी एरिया होने के कारण ना पूरा एकड़ का एक फार्म नहीं बना सकते। यहाँ पे स्टेप में 10 गुंठे का, 5 गुंठे का ऐसा फार्म है, लेकिन अपना एरिया 1-2-1.5 गुंठे का है यहाँ। अच्छा अच्छा, मतलब 1 एकड़ के आसपास है। 1 एकड़ के ऊपर ही रहेगा। अच्छा, 1 एकड़ से ज्यादा है। इसमें लगभग कितने पौधे लगे? 1 एकड़ में 20,000 पौधे यहाँ पे हम लोगों ने प्लांटिंग किया है। अच्छा, और उसका डिस्टेंस है ना, 1 एकड़ में आप 10,000 भी पौधे प्लांट मीन्स 15,000 भी कर सकते हैं, 40,000 भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पौधे यूज़ किए, इसलिए 20,000 पौधा यहाँ पे प्लांटिंग हो चुका है। तो एग्रीकल्चर का फ्यूचर ब्राइट है? ब्राइट मीन्स क्या ना, एग्रीकल्चर ऐसा जो अपना जो कंट्री है उसको आगे ले जाने के लिए एग्रीकल्चर ही ऐसा जो रिसोर्स है। अच्छा, एग्रीकल्चर नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या, ऐसा भी है ना। किसान खेत में काम करेगा तो कॉर्पोरेट लेवल पे जाएगा, अदर जो भी पेरेंट्स आपके पेरेंट्स रहेंगे तो उनको आप खाने के लिए तो किसान ही चाहिए ना। मीन्स वो बनाना पौधा मीन्स धान वगैरह सब किसान ही बनाएगा ना। किसान नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आपको मज़ा आता है खेती करने में? हाँ जी, मैं तो खुद मीन्स IT फील्ड छोड़ के किसानी मीन्स फार्मिंग कर रहा हूँ, तो इसको मेरा जो अगली पीढ़ी है उसको मैं बोल दूंगा कि आप भी फार्मिंग करो। मैं टेक्निकल के साथ कर रहा हूँ, आप आगे रिसोर्सेज ढूंढो, जैसे फॉरेन कंट्री में होता है वो टेक्निक हम लाएंगे, उस हिसाब से फार्मिंग आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप खेती से जुड़े हुए भी हैं, नई तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। आपको बता दूं, आनंद जी ने न्यूज़ चैनल में काम किया है और ग्रेजुएशन में कंप्यूटर पढ़ा है, फिर उसके बाद और कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स किए, IT में जॉब भी किया, लेकिन फाइनली सब छोड़ दिया और अपने होम टाउन में बहुत ही स्वीट, टेस्टी और जूसी स्ट्रॉबेरीज उगा रहे हैं। और एक लोगों को दूसरे तरह का मैसेज भी दे रहे हैं। ये डायरेक्ट सेल नहीं करते, ये लोगों को बुलाते हैं, उनको स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के बारे में बताते हैं और वो लोग आके यहाँ स्ट्रॉबेरी पिक करते हैं और फिर डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट रखते हैं। और जब सीज़न होता है तो डायरेक्ट इनसे पुणे में या आसपास के सिटीज़ में डायरेक्ट स्ट्रॉबेरीज़ खरीदते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो किसान स्ट्रॉबेरी पैदा करते हैं उनको कोई समस्या आपको लगती है क्या? उनकी कॉमन समस्या, वेदर तो आपने एक पॉइंट बताया है, इसके अलावा कोई और ओवरऑल प्रॉफिट रहता है? लोग प्रेरित हैं स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए या किस तरह का ट्रेंड आप देखते हैं? ट्रेंड मीन्स क्या ना, स्ट्रॉबेरी का फार्मिंग है ना, आपको उसको मनी क्रॉप बोलते हैं मार्केट में, आपका प्रोनाउंसिएशन मनी क्रॉप ही है, क्योंकि उसको डायरेक्टली आप मार्केट में, उसको इतना सारा मार्केट है बाहर में, आप किधर भी बनाएंगे स्ट्रॉबेरी नियर बाय सिटी में सेल करेंगे तो आपको डायरेक्टली पैसा मिल जाता है उसको। तो लोगों का माइंड में है कि उसको मनी क्रॉप है जी, तो उसको मार्केट प्लेस बहुत सारी जगह पे है। मीन्स
अभी बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, इस जगह में पूरा मीन्स बहुत सारा मार्केट है जी। कंपनीज है। अभी कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, रेगुलर हर जगह होता है उसका, मीन्स अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से इसका यूज़ होता है, तो उसका मार्केट प्लेस का कोई इशू नहीं है। अच्छा। अभी जो नए फार्मर है उनको स्ट्रॉबेरी में आना ही चाहिए, बिकॉज क्या है ना, अदर क्रॉप में इतना प्रॉफिट नहीं है जैसे स्ट्रॉबेरी में है। अच्छा। स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, आपको डायरेक्टली कैश आप रीसेल कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली कैश मिल सकता जी। है। उससे क्या है, अदर क्रॉप में क्या होता है, आप रीसेल करेंगे देन आपको पैसा मिलेगा। स्ट्रॉबेरी क्या आप डायरेक्टली मार्केट में बेचो देन आपको पैसा मिलेगा। और ये जो आप साइड क्रॉप लगाते हैं, लहसुन और प्याज और ब्रोकली और ये सब जो लगाया हुआ है, इनसे भी थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदा होता है? हाँ, लहसुन और गार्लिक तो एंटीबायोटिक है। हाँ, वो बताया आपने। हाँ। इससे क्या होता है, पौधे को तो मैंने आपको बता दिया। अभी इससे क्या होता है, आप रीसेल, कभी टूरिस्ट आते हैं आपके पास तो आप उसको मीन्स बोल सकते हैं कि हम लोग गार्लिक चाहिए, आप तो यूज़ कीजिए जी। आप गार्लिक का 2 यूजेस होता है कि आप पौधे का प्रोटेक्शन भी होता है जी। उससे आप सेल भी कर सकते हैं, उससे आपको मीन्स पैसा भी मिलेगा जी। ओके और ओके। साइड में आपने देखा ब्रोकली, कैबेज वगैरह साइड क्रॉप लगाया मैंने जी। उससे क्या होता है, मेरे घर के लिए भी मैं यूज़ करता है, फ्रेश वेजिटेबल घर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ कस्टमर के आपको सेल कर सकते हैं, उससे भी आपको मीन्स प्रॉफिट हो सकता है। ओके ओके। कोई इंटरेस्टिंग किस्सा कहानी कभी याद आता, स्ट्रॉबेरी की खेती करी हो, कोई टूरिस्ट से रिलेटेड कोई फ़नी बात हुई हो, कुछ किस्सा कहानी कोई शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी टूरिस्ट आते हैं ना, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि ये देखो टमाटर है वगैरह कोई तो बोलता है कि टमाटर किधर होते हैं, कोई बोलता है स्ट्रॉबेरी का पेड़ इतना बड़ा होता है ऐसा है। तो रियल आके उनको पता चलता है कि भाई ऐसा होता है स्ट्रॉबेरी का पौधा। अच्छा। हर एक कभी जो सिटी में रहते हैं उनको पता नहीं रहता, स्ट्रॉबेरी ऐसा लगता है कि फ्रूट का बड़ा पौधा रहता है, लेकिन हाँ। इसमें छोटे छोटे पौधे। हाँ, ये मैक्सिमम हाइट है, राइट? हाँ, इसका आधा फीट या 1 फीट मैक्सिमम हाइट है उसका। ओके ओके। तो थैंक यू सो मच आनंद जी, आपने डिटेल में हमें इतना समझाया, स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में बताया। कुछ कहना चाहेंगे आप भी किसानों को प्रमोट कीजिए, जैसा आपका चैनल है न्यूज़ पे आप बता दीजिए किसानों के बारे में, जो भी उसका प्रॉब्लम्स है लोगों को बता दीजिए, और ज़्यादातर लोगों को बता दीजिए स्ट्रॉबेरी का फार्मिंग कीजिए, उससे आपका ग्रोथ है। ओके। इकोनॉमिक का जो बेसिक है वो एग्रीकल्चर है, आप लोगों को उतना अवेयरनेस बता दीजिए, स्ट्रॉबेरी फार्मिंग स्टार्ट कीजिए, तो आगे आपको मीन्स पैसा है उसके अंदर, जो भी प्रॉफिट आपको चाहिए तो स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग कीजिए। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और मैं विश करती हूँ कि हर सीज़न आपकी बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी की पैदावार हो, और लगातार आपके जो खेत हैं 1 एकड़ से 2 से 4, और लगातार आपके जो खेत हैं वो बढ़ते रहें, आप बहुत प्रोग्रेसिव और अच्छे किसान बने। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।